फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं लेवर वेरिएंसेस। देखिए, एक यूनिट हमने प्रिपेयर की हुई है इससे पहले मटेरियल वेरिएंसेस की। यदि आपने मटेरियल वेरिएंसेस को पढ़ा है तो उसकी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सारे कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, और उसके अंदर जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं हम वेरिएंसेस, डिफरेंट वेरिएंसेस, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एंड सेल्स। तो मटेरियल वेरिएंसेस की वीडियोस आपको मटेरियल वेरिएंसेस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेबर वेरिएंसेस। देखिए, वेरिएंसेस पढ़ रहे हैं तो बेसिक कंसेप्ट तो सेम ही हुआ, चाहे आप मटेरियल पढ़ें चाहे आप लेबर पढ़ें। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का मेन पार्ट होता है। यदि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स में हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोलेबल कंसेप्ट को मेंटेन कर पाए, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारी यही हेल्प कर रही है कि भाई हमने जो स्टैंडर्ड बनाया, हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके कंपेयर में कितनी रही। अब उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक कंट्रोलेबल और एक नॉन कंट्रोलेबल। अब लेबर में उसके रेट, अब लेबर के रेट तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो गवर्नमेंट के रूल्स, सप्लाई, डिमांड पर बेस रहेंगे। लेकिन उसमें जो क्वांटिटी यूज हो रही हैं वो स्टैंडर्ड से क्यों मैच नहीं कर रही, उस पर हम कंट्रोलेबल फैक्टर है, कंट्रोल कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जो हमारी भाई क्या क्या कमियां हैं, कमियां बहुत सारी मिल सकती हैं। भाई आपने कहा एफिशिएंसी को में क्या क्या कमी रही, तो एफिशिएंसी के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एफिशिएंसी में क्या कमी हो सकती है कि भाई जो वर्कर्स हैं उनको पुअर वर्किंग कंडीशन मिल रही है, यानी कि जहां पर वो वर्क कर रहे हैं वहां की वर्किंग कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, उतनी फेवरेबल नहीं है जहां से वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। ये भी हो सकता है कि उन्हें सफिशिएंट ट्रेनिंग ना मिली हो। भाई लेबर है, उसको ट्रेनिंग नहीं मिली, और जब ट्रेनिंग नहीं मिली तो वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे नहीं पाएगा। दूसरा, मतलब दो पॉइंट है, तीसरा ये भी ले सकते हैं कि जो इनको सुपरवाइज कर रहा है, अब सुपरवाइजर जो है, जो बॉस है उनका, अगर वही कंपिटेंट नहीं है, आप सुपरवाइज क्या कर रहे हैं, भाई वर्कर्स को आप समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें जो मिस्टेक कर रहे हैं उनको आप लगातार ठीक कर रहे हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वेरिएंस एनालिसिस, वो तो टोटल वर्किंग के बाद, भाई हमने स्टैंडर्ड बनाया और हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस के बाद, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस को सुपरवाइज करने का काम सुपरवाइजर का है। और अगर हमारे सुपरवाइजर इनकम्पिटेंट हैं तो भी हमारी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं कि जो लेबर जिस मशीन पर काम कर रही है वो मशीनरी, इक्विपमेंट डिफेक्टिव हो सकते हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस से वो उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी होनी चाहिए, या जो हमारे पास वर्कर्स की ग्रेड, मतलब वर्कर्स जो हैं हमारे पास वो उतने ट्रेंड नहीं है। भाई नॉन स्टैंडर्ड ग्रेड ले लिया आपने वर्कर्स का, जो स्टैंडर्ड ग्रेड होना चाहिए, जो आपने एक स्टैंडर्ड बनाया, और जो आप एक्चुअल में ले रहे हैं तो एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो लेबर है वो उस ग्रेड की है ही नहीं। तो हमारे पास डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो उन डिफरेंसेस को हमें समझना है कि किस तरीके से उन डिफरेंसेस को हम कंट्रोल कर सकें, और इसी कारण से हम जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसको इतना प्रेफर करते हैं। ठीक है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में देखो ज्यादा सुटेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें भी बहुत कॉस्टिंग आती है, स्टैंडर्ड्स डेवलप करना, फिर बनाना, फिर उनको कंपेयर करना, और एक टेक्निकल वर्क है। देखिए, जनरल आदमी तो कर नहीं सकता है, एक मैनेजमेंट में बैठा हुआ व्यक्ति ही, एक मैनेजरियल पर्सन ही स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सकता है। तो आइए हम आज समझते हैं लेबर वेरिएंसेस के बारे में। बेसिकली लेबर में क्या निकाल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा कंपेयर मैं इसको मटेरियल के अकॉर्डिंग करूंगा कि भाई जैसे जैसे आप मटेरियल कर रहे थे वैसे वैसे आप लेबर कर रहे हैं, या जैसे जैसे आप लेबर करेंगे वैसे वैसे आप मटेरियल कर लेंगे, दोनों में फायदा मिलने वाला है। देखिए, मटेरियल के वेरिएंसेस जब हम निकाल रहे थे तो मटेरियल में हो चाहे लेबर में हो, मैंने आपको कहा ना दोनों सेम है। जब मटेरियल के वेरिएंसेस निकाल रहे थे तो वहां भी यही था कि वन टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हैं या डिफरेंट टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हैं। इसी तरह से लेबर में वन टाइप की लेबर यूज कर रहे हैं या डिफरेंट टाइप की लेबर यूज कर रहे हैं। अगर वन टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हैं तो आपको केवल 3 वेरिएंस मिलते थे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सेम लेबर में भी ऐसे ही है, यदि आप वन टाइप की लेबर यूज कर रहे हैं तो 3 वेरिएंस मिलेंगे आपको, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। यही वेरिएंस मटेरियल में थे, केवल नाम चेंज हुआ था। एलसीवी यानी लेबर कॉस्ट वेरिएंस, तो वहां क्या था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। यहां पर है मटेरियल लेबर रेट वेरिएंस, तो वहां मटेरियल प्राइस या रेट एक ही बात होती है, प्राइस वेरिएंस होता था। वहां पर यहां पर हमारे पास एलईवी यानी लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस है,
तब हम मटेरियल का यूजेस वेरिएंस था, क्वांटिटी वेरिएंस था। यहां भी क्वांटिटी तो देख रहे हैं, नाम एफिशिएंसी दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर इसकी परफॉर्मेंस से एफिशिएंसी का के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। तो जो इफेक्ट है हम उस इफेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं कि भाई लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो जो फार्मूले इसके हैं सेम फार्मूलाज इनके हैं, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। या अगर हम आज लेबर पढ़ लेते हैं एंड देन मटेरियल पढ़ेंगे आप, तो मटेरियल में भी हेल्प मिल जाएगी आपको सेम टू सेम। तो इसलिए मैंने थोड़ा कंपेयर करा था। सपोज करिए आप मटेरियल के सारे वेरिएंसेस को आप पढ़कर आ रहे हैं, तो लेबर में आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो उस हेल्प को अब हम देखते हैं कि भाई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, सेम इसी कंडीशन में है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। स्टैंडर्ड में कुल मिलाकर कितनी लेबर लगी भाई, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप? स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आर। देखिए यहां पर घंटे हैं, लेबर घंटों में काम करेगी, तो कितने घंटे काम हुआ टोटल स्टैंडर्ड में, मतलब स्टैंडर्ड से जो हमने प्लान किया था और स्टैंडर्ड का रेट क्या है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल लेबर की कॉस्ट जो स्टैंडर्ड है वो आ गई। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस देख लीजिए। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस में वही आपके पास एस आर की जगह ए आर और एस एच की जगह ए एच हो गया सॉल्व हमारा। यानी कि मटेरियल निकाल रहे थे तो वहां भी यही निकाल रहे थे, मटेरियल में स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड मटेरियल जो लगा रहे थे क्वांटिटी, यहां पर आर्स में है क्योंकि लेबर की जो क्वांटिटी होती है वो घंटों में होती है, मटेरियल की किलो में होगी, किलो में, यूनिट्स में, किसी भी फॉर्म में हो, तो आप सिस्टम को समझिए। यानी कि स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट में से माइनस किया तो हमारा आ गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस। और वेरिएंसेस में आपको बिल्कुल फोकस करना है, ध्यान देना है। दो चीजें हम यूज करते हैं, एक ए एडवर्स, एफ यानी फेवरेबल, पॉजिटिव है यानी कि एसएलसी एक्सिस है एएलसी से, यानी कि एसएलसी ज्यादा है एएलसी से, यानी कि एस एच इंटू ए एच की मल्टीप्लाई का टोटल ज्यादा है ए एच इंटू ए एच की मल्टीप्लाई के टोटल से, तो पॉजिटिव आंसर आएगा, तो फेवरेबल। और अगर नेगेटिव आएगा तो एडवर्स, यानी फेवरेबल और एडवर्स ये भी आपको शो करना है, ये नहीं कि प्लस माइनस शो करना है, प्लस है तो फेवरेबल लिखना है, नेगेटिव है तो एडवर्स लिखना है, और लिखना ही है। ये नहीं कि प्लस है तो छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, माइनस है तो लिखना है, नहीं, माइनस प्लस दोनों को शो करना है, सो दैट कि हम इसे सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट दूसरा था मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं प्राइस वेरिएंस, यहां हम करते हैं लेबर का रेट वेरिएंस, क्योंकि लेबर का रेट होता है कि भाई एक घंटे के कितने पैसे देने, प्राइस थोड़ी काउंट किया जाता है, मतलब जर्नल वर्ड, अदरवाइज प्राइस भी कहेंगे तो कोई सी दिक्कत थोड़ी आने वाली है। तो रेट होता है लेबर का रेट, तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या रेट है और एक्चुअल के अकॉर्डिंग क्या रेट है, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल में कितने घंटे काम हुआ, एक्चुअल में कितने घंटे काम हुआ, एक्चुअल आर, यानी स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल आर। ध्यान से पढ़ना, ऐसे ही वहां लिखवाया था मैंने, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। यहां पर क्वांटिटी की जगह क्या है, आवर्स, घंटे हैं यहां पर, यानी लेबर में घंटों का इस्तेमाल हो रहा है, प्राइस की जगह रेट का इस्तेमाल हो रहा है, यानी वही चार चीजें यूज हो रही हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वही चार चीजें हैं, एस एच एस आर ए एच ए आर, ठीक है, स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर एक्चुअल रेट, बिल्कुल क्लियर है। अब हम इसी को फोकस करते हुए चलते हैं। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ गया हमारा, लेबर रेट वेरिएंस आ गया, फिर है हमारे पास लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जबकि मटेरियल में हम इसे यूजेस या क्वांटिटी वेरिएंस कह रहे थे। तो एफिशिएंसी वेरिएंस पे आ जाइए, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, LEV शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखना, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करते हैं आगे बढ़ते चले जाते हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म में ही ज्यादा हेल्प करते हैं हमारे। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस यानी एफिशिएंसी कैसे निकालोगे कि भाई हमारे अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड क्या था, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इतने घंटे में काम होना चाहिए, जबकि एक्चुअल में हुआ है इतने घंटे में काम, तो स्टैंडर्ड आर माइनस
एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट यही हम मटेरियल में पढ़ते थे, अगर मटेरियल में देंगे तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहां रेट है, वहां प्राइस था, यहां घंटे हैं, वहां क्वांटिटी थी, एक ही बात है। आप जितना ज्यादा फोकस कर लेंगे एक ही वीडियो पर, जितना आप आराम से पढ़ेंगे। देखिए सबसे मेन जरूरी होता है कि आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए, सो दैट कि आप सारी डिटेल लिख सकें, बारीकी से उसको पढ़ सकें, हर पॉइंट आपके पास कवर हो जाता है। क्लियर हो गया हमारे पास? अब इसमें ध्यान देने वाली जो बात है, देखिए यहां पर स्टैंडर्ड आर, एक्चुअल आर, मतलब ठीक है, और एक्चुअल आवर्स घंटे, यहां स्टैंडर्ड आर, एक्चुअल आर और स्टैंडर्ड रेट। क्लियर है, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन यहां मैंने डब्ल्यू लिखा है। डब्ल्यू की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि मैंने क्या लिखा है, लेकिन मैं यहां डब्ल्यू का जो लिखने की बात कर रहा हूं वो वर्किंग से मतलब एक्चुअल में घंटे कितने हुए जो कि क्या नाम है, प्रोडक्टिव थे। देखिए हम एक्चुअल में काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्टिव भी हो सकता है, नॉन प्रोडक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि उसमें मैंने आपसे शुरू में ही कहा था वर्किंग कंडीशन पुअर है, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग है, सुपरवाइजर हमारे पास प्रॉपर नहीं है, मशीन इक्विपमेंट डिस्टर्ब है, या नॉन स्टैंडर्ड ग्रेड की लेबर लगाई हुई है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उससे जो हमारा काम होगा वो प्रॉपर नहीं होगा, आइडियल टाइम होगा, उससे पावर चली जाती है, उससे डिस्टर्बेंस हो, तो सब आइडियल टाइम है। तो यहां पर जो आप एक्चुअल में घंटे लेंगे, उन घंटों में से आप सबसे पहले आइडियल टाइम हटाएंगे, यानी कि AH माइनस आइडियल टाइम। आइडियल टाइम समझते हैं ना, सुस्त बेकार जो समय हो गया, यानी एक्चुअल में इतना काम हुआ लेकिन इसमें से इतना टाइम बर्बाद हो गया, तब हमारे पास निकल कर आया AHW। ये थोड़ा थोड़ा हम फोकस करते चलेंगे तो हमें क्वेश्चन करने में कभी भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं, कितने ही बड़े चैप्टर क्यों ना हो, थोड़ा सा ध्यान देना होता है। 2-4 दिन मेहनत कर लीजिए, पूरा टॉपिक आपकी टिप्स पर आ जाएगा, टिप्स पर आ जाएगा, क्योंकि फार्मूला सेम टू सेम है। मटेरियल पढ़ेंगे, लेबर क्लियर, लेबर पढ़ेंगे, मटेरियल क्लियर, नाम सब क्लियर, नाम भी अगर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता कोई दिक्कत नहीं है। एच मिल गया मुझे, तो ये मेरे पास सॉल्व हो गया। अब आइडियल टाइम आया है तो इसके अंदर लेबर में एक वेरिएंस आपको एक्स्ट्रा निकालना है, जिसका नाम है आइडियल टाइम वेरिएंस, यदि आइडियल टाइम होता है तो। अब जरूरी नहीं है कि आइडियल टाइम होगा, ये कोई कंपलसरी थोड़ी कि आइडियल टाइम होना ही होना है, लेकिन अगर है तो आइडियल टाइम के लिए हमें एक आइडियल टाइम वेरिएंस और निकालना होगा। आइडियल टाइम वेरिएंस इक्वल टू आइडियल टाइम इंटू SR, आइडियल टाइम इंटू SR यानी स्टैंडर्ड रेट, यानी इतने घंटे कोई काम नहीं हुआ, बेकार समय गया, ये मेरा स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आइडियल टाइम वेरिएंस आ गया। और मैं आपको खास बात बता दूं कि इसका आंसर हमेशा ए आएगा, एडवर्स। क्या आएगा? ये हमेशा एडवर्स आएगा, क्योंकि नेगेटिव है। अब आइडियल टाइम भी पॉजिटिव होगा क्या? आइडियल टाइम तो बेकार है, सुस्त बेकार समय। अब बेकार समय क्या होगा? बेकार समय तो हमेशा नेगेटिव ही होगा, यानी कि एडवर्स। तो A फॉर एडवर्स यानी नेगेटिव, F फॉर फेवरेबल यानी कि पॉजिटिव। ये आपको लगातार ध्यान दीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव लिख दें, कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है कि पर्टिकुलर की गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड है कि वही लिखना है आपको, नहीं, थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, ये तो आपका अपना ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी कॉस्ट। 1 लेबर के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे 2 लेबर। 2 लेबर से मतलब क्या है कि अगर हमारे कंपोजिशन में केवल 1 टाइप का लेबर यूज हो रहा है तो 1 टाइप के लेबर में तो मैंने आपको बताया कि MCV, MPV, MUV और ज्यादा से ज्यादा आइडियल टाइम वेरिएंस निकलेगा। लेकिन यदि 1 से ज्यादा यानी कि मोर देन 1 टाइप ऑफ लेबर आप इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा लेबर मिक्स वेरिएंस। जैसे मैंने आपको मटेरियल बता रहा हूं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ऐसे ही लेबर मिक्स वेरिएंस, लेकिन इसका एक नाम और होता है लेबर गैंग वेरिएंस। तो कई बार वो गैंग के नाम से पूछता है, तो गैंग के नाम से पूछता है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे गैंग नाम से तो हमने वेरिएंस ही नहीं पढ़ा। तो गैंग वेरिएंस मिक्स वेरिएंस को ही हम कह रहे हैं, तो चाहे हम गैंग वेरिएंस कहें चाहे हम मिक्स वेरिएंस कहें, दोनों का मीनिंग सेम है। अब देखिए, अब इसके बाद ये जो मिक्स वेरिएंस होता है, जनरली मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास जो एफिशिएंसी वेरिएंस है और ये जो गैंग वेरिएंस है, ये दोनों सेम रहेंगे यदि टोटल एक्चुअल R और टोटल स्टैंडर्ड R ये भी इक्वल हैं और प्रोडक्शन भी इक्वल है, क्योंकि दोनों का फार्मूला देखो सेम है, SH माइनस AHW,
ऐसे इसका फार्मूला SH माइनस AH W इंटू ऐसा। लेकिन यदि हमारी टोटल क्वांटिटी चेंज होंगी और हमारा टोटल प्रोडक्शन चेंज होगा तो इसमें चेंज आएगा, क्योंकि हमारा ये जो वेरिएंस है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर निकाल रहे हैं तो आपको ये वेरिएंसेस नहीं निकालने, नहीं, ये तो कंपलसरी है, ये तो निकालना ही है भाई। कॉस्ट भी निकालना है, प्राइस भी निकालना है, यूजेस भी निकालना है, या वन से ज्यादा लेबर के लिए निकालना है। लेकिन मिक्स और मिक्स का जो वेरिएंस है वो केवल तभी मिलेगा गैंग का जब एक से ज्यादा टाइप की लेबर होगी। क्लियर है मेरे बात बेटा? तो इसमें ये सारे के सारे वेरिएंसेस पर इफेक्ट आ जाता है हमारा, यदि हमारे पास टोटल एक्चुअल आर, यानी कि जितने टाइप के वेरिएंस वो लगाए हुए हमने लेबर, अगर वो सभी लेबर के जो टोटल एक्चुअल आर हैं वो अलग अलग है। तो देखिए हमारे पास जो वेरिएंस है इसमें जरा फोकस करें आप, एक तो है LCV और एक है LEV। ये दो वेरिएंस हमारे प्रोडक्शन पर बेस्ड रहेंगे, प्रोडक्शन पर बेस रहेंगे। मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूं, समझा देता हूं। LCV एंड LRV, ठीक है ना, रिवाइज्ड होंगे इफ टोटल एक्चुअल यील्ड इज नॉट इक्वल टू टोटल स्टैंडर्ड यील्ड। यानी कि अगर प्रोडक्शन एक्चुअल का और स्टैंडर्ड का, ध्यान से रखना, कि अलग अलग है, सेम नहीं है, तो मुझे LCV को रिवाइज करना पड़ेगा, LRV को भी, LR नहीं बेटा ये गलत हो जाएगा, LEV R तो कभी रिवाइज होता ही नहीं है, ठीक है। जो रेट वेरिएंस है ये कभी भी रिवाइज नहीं होता है। LCV और एक LEV, ये दो वेरिएंस रिवाइज होंगे। कैसे रिवाइज होंगे तो ध्यान देना, इसमें जो ये फार्मूला लगा रहे हैं इसमें आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ये जो फार्मूला आप लगा रहे हैं LEV का, इसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ये दो वेरिएंस में आपको रिवाइज करना पड़ेगा। और रिवाइज कैसा करते हैं अब अभी से। रिवाइज करने के लिए आपको टोटल एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड यील्ड इनटू, अगर आप इसको रिवाइज करते हैं तो SLC इक्वल टू रिवाइज्ड SLC आपको मिल जाएगा। और यदि आप RSH को रिवाइज करते हैं तो इसको 1 लिख लीजिए, एक और फार्मूला हम यूज कर लेंगे ना यहाँ पर RSH 1। और यदि टोटल, यही वाला फार्मूला है ना, टोटल एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड यील्ड इनटू SQ फॉर ईच लेबर। ध्यान देना, जब हम मटेरियल कर रहे थे तो SQ, यानी यहां पर SQ फॉर ईच, तो यहां पर SH आएगा, क्वांटिटी की जगह क्या है यहां पर H, और मटेरियल की जगह आ गया लेबर। तो इससे क्या निकल कर आ गया मेरा, इससे निकल के आ गया RSH1। मैंने लिख दिया RSH1 क्योंकि अगर मुझे मटेरियल मिक्स वेरिएंस को भी रिवाइज करना पड़ा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस को भी रिवाइज करना पड़ा, तो दोनों के लिए मैं RSH लिखूंगा। तो जब RSH लिखूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो उसे हम RSH1 और इसे हम RSH2, यानी कि फार्मूला बिल्कुल सेम लग जाएगा। यहां पर SH को हमें क्या नाम है, जब कंपोजिशन अलग अलग है तो एक्चुअल के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यदि हमारे पास टोटल एक्चुअल R टोटल स्टैंडर्ड R के इक्वल नहीं है तो हमें इसको रिवाइज करना पड़ेगा। और ये RSH2 को रिवाइज करने के लिए टोटल एक्चुअल R डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड R इनटू SH फॉर ईच लेबर। अगर हमारे पास एक से ज्यादा लेबर है तो सबको अलग अलग रिवाइज करेंगे, लेबर 1, लेबर 2, लेबर 3, जनरली 3 का मैक्सिमम होता है, 2, 3, 4 का हो तो 4 भी भाई डिफरेंट टाइप की लेबर है, तो हम हर तरह की लेबर को सॉल्व कर सकते हैं। SH फॉर ईच मटेरियल, ये देखिए, इस पर फोकस करिए आप फटाफट। RSH2, RSH1 हमारे पास हो रहा था एफिशिएंसी वेरिएंस में, एफिशिएंसी वेरिएंस प्रोडक्शन पर बेस्ड है, LCV प्रोडक्शन पर बेस्ड है, जबकि दूसरा RSH2 ये हो रहा है हमारे पास लेबर मिक्स वेरिएंस में, लेबर मिक्स वेरिएंस में या गैंग वेरिएंस में। ये रिवाइज हो रहा है हमारे पास टोटल आवर्स से, घंटे से। यदि वो इक्वल नहीं है तो हम इसको रिवाइज करेंगे। तो दोनों का रिवीजन आप समझिए प्रॉपर तरीके से। एडवर्स फेवरेबल वही रहेगा जैसे हम कर रहे थे, इसलिए इसके नेम भी आप देख लीजिए। जहां जहां SH यूज हो रहा है यानी स्टैंडर्ड R,
SR यूज हो रहा है स्टैंडर्ड रेट, AH यूज हो रहा है एक्चुअल R, AR यूज हो रहा है एक्चुअल रेट, E यानी एफिशिएंसी, जहां पर हम LEV का यूज करेंगे वहां एफिशिएंसी, Y का मतलब है यील्ड यानी प्रोडक्शन। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो टर्म्स है वो क्लियर करना है, उसकी शॉर्ट फॉर्म भी और उसकी फुल फॉर्म भी, दोनों आपको क्लियर होंगी तभी हम इसको प्रॉपर तरीके से ठीक कर पाएंगे। क्योंकि एग्जाम में कई बार वो नए तरीके से पूछ सकता है, टिक मार्किंग होते हैं कई बार, अभी एमसीक्यूज हैं, अब एमसीक्यूज में कंफ्यूजन होगा। तो एमसीक्यूज को बिल्कुल परफेक्ट करने का जो तरीका है वो यही है कि आप उसको एकदम परफेक्ट तरीके से समझें। अगर आप परफेक्ट तरीके से किसी टॉपिक को समझते हैं तो फिर आपको उसके एमसीक्यूज में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है मेरे बेटा, अब आप देख लीजिए, इसके बाद LMV के बाद LYV। तो जो लेबर यील्ड वेरिएंस है, लेबर यील्ड वेरिएंस है वो एक्चुअल, देखिए हमेशा प्रोडक्शन के लिए एक्चुअल का इस्तेमाल होगा। हमेशा फार्मूला देख रहेंगे आप, कहीं भी देखेंगे तो स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस कर रहा हूं, कहीं भी यूज कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप प्रोडक्शन का वेरिएंस निकालेंगे, यील्ड का वेरिएंस निकालेंगे, तो एक्चुअल में से स्टैंडर्ड, क्योंकि एक्चुअल ज्यादा होगा तभी फेवरेबल है ना, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है तो फेवरेबल हो ना, और अगर उल्टा हो गया तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि एक्चुअल में प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। तो एक्चुअल अगर ज्यादा है स्टैंडर्ड से तो फेवरेबल है, अदरवाइज एडवर्स है। तो आप ध्यान दीजिए, एक्चुअल माइनस मतलब एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, यानी कि जो प्रोडक्शन है उसको रिवाइज की मतलब ले लिया है मैंने, इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आर, यानी कि जो यूनिट आप बना रहे हैं उसकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है, जितनी यूनिट आप बना रहे हैं प्रोडक्शन की, उसको पर आर कितनी कॉस्ट हमारी आ रही है, ठीक है ना, तो उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहां पर भी आपको जो ये y है ये रिवाइज करना पड़ सकता है, RSY, क्या करना पड़ सकता है, RSY। अब RSY क्या है, RSY भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा जब TAH टोटल एक्चुअल R टोटल स्टैंडर्ड R के बराबर नहीं होंगे, तो आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा। अब आप ध्यान दीजिए, आप सबके रिवाइज लर्न कर लीजिए, रिवाइज के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए, आंसर तो सेम ही आएगा। भाई आप उसे रिवाइज करो या मत करो, अगर दोनों सेम रहे, यदि मैंने आपसे कहा ये दोनों सेम है तो SY को रिवाइज करने के बाद भी सेम ही रहेगा आंसर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको लगता है कि कंफ्यूजन है तो सबके रिवाइज वाले फार्मूले लर्न कर लीजिए, तो रिवाइज वाले फार्मूले लर्न कर लीजिए, उनको रिवाइज करना सीख लीजिए, और जब भी आपको लगे इसको रिवाइज करने से इक्वल है तो जरूरत ही नहीं, हटा दीजिए, सिंपल, परफेक्ट समझ में आपको आ जाएगा। तो एक है हमारे पास LSEV, जैसे मटेरियल में सब यूजेस वेरिएंस होता था, ऐसे लेबर में सब एफिशिएंसी वेरिएंस है, और इसके अंदर भी आपने जो रिवाइज किया ध्यान से रखना है। गलती क्या कर देते हैं, हमने लिखा RSH1 माइनस RSH2, RSH1 हमें एफिशिएंसी वेरिएंस से मिलेगा और RSH2 हमें मिक्स वेरिएंस से मिलेगा, गैंग वेरिएंस से मिलेगा। देख लीजिए आप, दिखाई दे रहा है आपको, देखिए RSH1 एफिशिएंसी वेरिएंस में है, RSH2 हमारे पास गैंग वेरिएंस, यानी कि जो भी SH या RSH आप एफिशिएंसी निकालने के लिए यूज कर रहे हैं, मेरा मतलब उससे है। यदि केवल SH यूज कर रहे हैं तो यहाँ SH ही आएगा, फिर RSH1 नहीं आएगा। यदि आप रिवाइज करके यूज कर रहे हैं एफिशिएंसी वेरिएंस को तो यहाँ पर RSH1 ही आएगा। जैसे मिक्स वेरिएंस है, मिक्स वेरिएंस में केवल आप SH यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर SH ही आएगा, RSH नहीं आएगा। RSH कब आएगा, जब गैंग वेरिएंस में आप RSH का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए RSH2 मैंने यहाँ लिखा है, और SR तो सेम है। तो ये वेरिएंसेस को आपको प्रॉपरली समझना है सो दैट कि हम इन्हें समझ सके। मैं तो आपको जो परफेक्ट बात बताऊंगा उसके लिए आप पहले मटेरियल वेरिएंसेस को कंप्लीट कीजिए। अगर आप एक सीक्वेंस में करते हैं, पहले मटेरियल वेरिएंसेस किया फिर लेबर करेंगे, तो आपको लेबर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मटेरियल के बाद जो लेबर है वो थोड़ा सा एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा है। तो मटेरियल कंप्लीट, यानी पहले मटेरियल मेहनत कर लीजिए, मटेरियल कंप्लीट हो गया तो लेबर एक जैसा है, एक दो पॉइंट अलग है, जैसे कि आइडल टाइम वेरिएंस है इसके अंदर, तो आइडल टाइम आपको निकालना पड़ेगा। बाकी सब कुछ सेम टू सेम आपको वर्क करना है। तो अब आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी जो नई वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।